आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राजस्व मामलों के निराकरण के लिए फिर चलेगा राजस्व महाअभियान। 18 जुलाई से होगी शुरुआत। संपूर्णता अभियान के तहत खरगोन खंडवा के आकांक्षी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत देश के साथ प्रदेश के बड़े तीर्थ स्थलों को भी किया जाएगा शामिल। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 45 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राजस्व महाअभियान प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए 18 जुलाई से 30 अगस्त तक महाअभियान चलेगा। इस दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालय में न्याय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, पीएम किसान योजना सभी पात्र किसानों को लाभ देना, समग्र का आधार eKYC और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग और फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन है। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण 1 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि पटवारी डायरी डिजिटल की जाए, मैनुअल डायरी प्रथा समाप्त की जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व महाअभियान के संचालन संबंधित जानकारी ली। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर्स वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। राज्य सरकार ने इस साल 3.5 करोड़ लाख का विकास उन्मुखी बजट तैयार किया है। 5 साल में इसे दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल इमर्जिंग मध्यप्रदेश कार्यक्रम में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि राज्य सरकार को लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस निर्णय ले रही है। प्रदेश में निवेश बढ़ाया जाएगा। सभी प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित कर रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने रामपथ गमन और श्री कृष्ण पाथेय योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, ऐसे सभी स्थानों को तीर्थ स्थान बनाया जा रहा है। देश के 112 आकांक्षी जिलों के साथ प्रदेश के खरगोन जिले के आकांक्षी ब्लॉक भगवानपुरा और खंडवा जिले के झिरनिया में संपूर्णता महाअभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। पेश है हमारी खरगोन संवाददाता की एक रिपोर्ट। खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने 4 जुलाई को खरगोन जिले के आकांक्षी ब्लॉक भगवानपुरा में 30 सितंबर तक चलने वाले संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नीति आयोग की प्रतिनिधि तमन्ना यादव, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर मौजूद थी। खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आकाशवाणी को बताया कि ये संपूर्णता का जो अभियान चल रहा है, ये ऐसे पिछड़े इलाकों में चल रहा है जहाँ पर अभी सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाई है। वहाँ पर टास्क दिया है 3-3 महीने का, और 3-3 महीने के टास्क के आधार पर संपूर्णता अभियान चलेगा, जिससे हमारे जनता को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक विकास, कृषि और आजीविका के संबंधित 6 मानकों पे किए जा रहे काम और मॉनिटरिंग को लेकर खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि केंद्र सरकार के माध्यम से और नीति आयोग के माध्यम से खरगोन जिले के 2 ब्लॉक का विकास के लिए चयन किया गया है, जिसमें कि आकांक्षी ब्लॉक के रूप में इनको माना गया है, जिसमें झिरनिया और भगवानपुरा दोनों ब्लॉक हैं। इसी अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर हमने इनिशिएटिव ये लिया है कि हमने अभ्युदय टीम का गठन किया है। अभ्युदय टीम एक प्रकार की इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का ये एक प्रयास है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर यदि हम बात करें तो सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, कोटवार, पटवारी, सेल्समैन, ये जो विभिन्न विभागों के लोग हैं, ये संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। संपूर्णता अभियान की हितग्राही बलगढ़ गाँव की निवासी कविता बाई का कहना था कि
संपूर्णता अभियान चलाया गया जिसमें मेरी शुगर और बीपी की जांच हुई। इसमें मेरा इलाज चला गया, इसमें मुझे फायदा हुआ। इसमें प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। कुल मिलाकर आदिवासी बहुल खरगोन जिले के दोनों महत्वपूर्ण भगवानपुरा और झिन्या ब्लॉक में संपूर्णता अभियान से निश्चित ही पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप योजना का लाभ मिलेगा। आकाशवाणी के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब देश के बड़े तीर्थों के साथ प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के क्रियान्वयन संबंधी मंत्रालय में हुई बैठक में कहा कि युवा वर्ग को भी प्रदेश की पुरा संपदा और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से परिचित करवाने के लिए अन्य विभाग भी पहल करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्थानों की यात्रा से जहां बुजुर्ग यात्रियों को अपने ही प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान देखने और देव दर्शन का अवसर मिलेगा, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश की भौगोलिक रचना के कारण नागरिक अनेक तीर्थ स्थान देख नहीं पाते हैं और अपने ही प्रदेश की विशेषताओं से अनजान रह जाते हैं। उन्होंने जनजातीय विकास विभाग द्वारा प्रत्येक जिले से मेरिट और अन्य आधार पर विद्यार्थियों का चयन कर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करवाए जाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनेक लोक गायक, संगीतकार और कलाकार निवास करते हैं। इन्हें प्रदेश के विभिन्न स्थानों के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाए। डिंडौरी जिले के ग्राम चाड़ा में कल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिकल सेल विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल देसाई और डॉक्टर दीपमाला रावत उपस्थित रहे। डॉक्टर देसाई ने बच्चों से कहा कि वे अपने परिवार के सदस्यों को सिकल सेल एनीमिया के बचाव और सावधानी के बारे में बताएं। अभी तक जिले में सिकल सेल एनीमिया के 2074 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। इस हेतु अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाक और आयुष विभाग द्वारा सिकल सेल के मरीजों को दवाइयां वितरित की गई। मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर प्राथमिक उपचार भी दिया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की भी जांच कर सभी मरीजों को सिकल सेल से बचाव के उपाय बताए गए। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किए हैं। भोपाल में कल दिन भर हल्की बारिश होती रही। वहीं सीहोर में अच्छी बारिश होने से भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज खरगोन और धार जिलों के लिए अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इंदौर, झाबुआ, रतलाम, छिंदवाड़ा सहित 10 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के नंदनगर शासकीय संभागीय ITI में कल विश्व कौशल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए। कटनी में GST परिषद की 53वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में चर्चा और शंकाओं के समाधान हेतु केंद्रीय GST जबलपुर प्रभाग कटनी द्वारा कल व्यापार और उद्योग जगत के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। डिंडौरी में शासकीय ITI में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जनपद पंचायत डिंडौरी अध्यक्ष आशा धुर्वे के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि जिले में स्वीकृत CM राइस स्कूल के लिए संबंधित तहसीलदार को भूमि का चयन कर शिक्षा विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए। बैतूल में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 18 जुलाई को जिला अस्पताल के मैटरनिटी विंग में 9 से 14 साल की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।